गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज फिर एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए। तो आइए इस प्रयास को पूरा किया जाए और मिल करके अच्छे से रिस्पांस दिया जाए। आप सभी लोग पीछे का वीडियो देख चुके होंगे जिसमें आपके आईपीएससी के रूल्स बताए गए थे और साथ ही साथ आपको कुछ एग्जाम्पल कराए गए हैं। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो उन सारे प्रश्नों का आपको क्या बताना है, आईपीएससी नाम बताएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा हिंदी से, जिनकी आपको क्या निकालना है, संरचना सूत्र बताना है। यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और आज ये आपका लास्ट वीडियो होगा आईपीएससी से। 3 वीडियो आईपीएससी से बन चुके हैं और आप इनको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़े होंगे साइंस ग्रुप में। ठीक है, क्लास 10th साइंस में प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं एक आज नया प्रयास। तो जैसा आपका दिया गया है HCHO, ठीक है, तो HCHO आपका यहाँ दिया है और इसका हमें लिखना है आईयूपीएसी नाम। तो मैंने आपको बताया था आईयूपीएसी नाम लिखते समय सबसे पहले कार्बन की गिनती करते हैं। तो कार्बन की गिनती हमेशा किधर से करते हैं, ये मैंने बहुत सारे रूल बताया था कि जी कार्बन गिनती उधर से करते हैं जिधर से आपका क्रियात्मक समूह नजदीक होता है। कार्बन की गिनती उधर से करते हैं हम जिधर से आपका प्रीफिक्स नजदीक होता है। कार्बन गिनती उधर से करते हैं जिधर से आपके डबल बंध या फिर ट्रिपल बंध नजदीक होते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसी कड़ी में। जैसा आपका यहाँ पे क्या दिया है, CHO दिया है, तो CHO में एक कार्बन है, तो एक कार्बन है तो एक कार्बन से क्या होगा, आपका मेथ होगा। एक कार्बन से क्या होगा, मेथ होगा। तो इसका आईयूपीएसी हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एक कार्बन से क्या होगा, मेथ होगा। इसके बाद आपका क्या है, सिंगल बंध। भैया कार्बन और कार्बन के मध्य में क्या होता है, यहाँ कोई कार्बन नहीं है तो सिंगल बंध माना जाएगा, तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद ये एल्डिहाइड समूह होता है CHO। एल्डिहाइड के लिए हमेशा क्या प्रयोग किया जाता है, Al का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे E को साइलेंट करेंगे और Al आपका जोड़ दिया जाएगा, तो ये आपका बनेगा मेथेनल। क्या बनेगा, मेथेनल। पहला आईयूपीएसी आपका कंप्लीट। दूसरे में आपका क्या दिया हुआ है, CH3COOH। यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया है कि ये किस सन में पूछा गया है। तो देखिएगा CH3COOH 15, 16, 19 और 20 में पूछा गया है। ये वाला आपका 2011, 19 और 20 में पूछा गया। अब इसको मैं हटा सकता हूं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या, जब कार्बन की काउंटिंग करेंगे तो CHO से ही करना है। तो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन ये है, तो एक एक दो कार्बन, दो कार्बन से क्या होता है, एथ होता है। दो कार्बन से क्या होता है, एथ होता है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बीच में कोई बंध नहीं दिख रहा है, इसलिए सिंगल बंध ही होगा। जहां पे बंध ना दिखे तो समझ लेना सिंगल बंध ही होता है। ठीक है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, एन लग जाएगा। ठीक है, COOH का जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है, आपका ओइक एसिड होता है। तो ई साइलेंट हो जाएगा और यहाँ से ओइक एसिड आपका जोड़ दिया जाएगा, तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा एथेनोइक एसिड। बहुत अच्छा लगा समझ के। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं अगला। अगला आपका क्या दिया हुआ है, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर बना है ये आपका किसका होता है, COOH का ही होता है। ये किसका स्ट्रक्चर होता है, COOH का ही स्ट्रक्चर होता है। तो आइए देख लेते हैं, जब COOH का है तो यहाँ पे ये एक कार्बन काउंटिंग होगी, ये 2 होगा, ये 3 होगा। 3 कार्बन से क्या होगा, आपका प्रोप हो जाएगा। तो 3 कार्बन से क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। सिंगल बंध है तो सिंगल बंध के लिए क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। और COOH है अब इसके लिए, यानी क्रियात्मक समूह है, तो क्रियात्मक समूह के लिए आपको क्या लगेगा, COOH है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है। तो यहाँ ई को हटाना पड़ेगा और ओइक एसिड जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे,
ओइक एसिड जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये संरचना सूत्र के रूप में कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। देखिए इसमें जो ये समूह है इसका मतलब होता है CH3 होता है। क्या होता है? CH3 होता है। C डबल बंध O लगा है, C डबल बंध ये लगा दिया हमने। यहाँ पे क्या है? ये भी CH3 है, ये भी क्या है? CH3, जिसका साधारण नाम देखा जाएगा एसीटोन होता है। अब देखिए इसकी आईपीएसी लिखेंगे तो कार्बन गिनती चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, दोनों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब इधर से करेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन से आपका क्या होता है? प्रोप होता है। 3 कार्बन से क्या होता है? प्रोप होता है। ठीक है, सिंगल बंध लगा है तो क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा? प्रोपेन। अब ध्यान देना, 2 कार्बन पे क्या लगा है? दूसरे कार्बन पे क्या लगा है? कीटोन। तो कीटोन के लिए होता है ONE, तो क्या होगा? प्रोपेन टू ओन। ये आपका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। ये जो 2 लिखा है इसे अंत में भी लिखा जा सकता है, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया। ये अगला देख लीजिएगा। देखो इसका मतलब क्या है? CH3 ही होता है, तो ये आपका CH3 है। ये आपका क्या है? CH2 ही है। ये इस कार्बन से क्या जुड़ा है? CH2 ही है, और आपका Br जुड़ा हुआ। ठीक है, तो अब इसमें आप देखिएगा, इसका जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो यहाँ से कार्बन जो ये समूह आपका दिख रहा है, तो इसी समूह से स्टार्ट करेंगे। समूह में तो कोई कार्बन है नहीं, इसके बगल में 1 2 3, 3 कार्बन से क्या होता है? आपका प्रोप होता है। सिंगल बंध लगा तो सिंगल बंध के लिए एन लगाते हैं। यहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, और ये आपका प्रफिक्स का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? प्रफिक्स होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? प्रफिक्स होता है। तो प्रफिक्स हमेशा रूट वर्ड के पहले लगता है। तो किस कार्बन पे लगा है ये Br? पहले कार्बन पे लगा है, तो पहले कार्बन पे लगा है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1B ब्रोमो, 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या आ जाएगा? जिस कार्बन पे लगा होता है उस कार्बन की संख्या भी लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? उस कार्बन की संख्या भी लिखते हैं, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन आ जाएगा। राइट, ये हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे? अगला देखिए, जैसे ये दिया हुआ है तो ये भी आपका क्या है? C, ये OH हो जाएगा, तो ये C डबल OH बन जाएगा, तो बनेगा क्या? HC डबल OH। ये भी इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन से क्या होता है? मेथ होता है। 1 कार्बन से क्या होता है? मेथ। अब कोई कार्बन नहीं है तो सिंगल बंध मान लेंगे, तो N आ जाएगा। अब देखो इसके लिए क्या लगाते हैं? ओइक एसिड, तो ई आपका साइलेंट हो जाएगा, तो ये आएगा ओइक एसिड, तो इसे नाम देंगे मेथेनोइक एसिड नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? मेथेनोइक एसिड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले इसी कड़ी में आप ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका अगला कड़ी है, इसकी आईयूपीएसी नाम लिखना, तो इसको मैं ऊपर बढ़िया से लिख दे रहा हूँ, फिर इसकी आईयूपीएसी लिख ले रहे हैं। ठीक है, या यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया है? CH3 CH CH2 CS, ये दिया हुआ। देखिए यहाँ पे पार्श्व श्रृंखला भाग अगर देखा जाए तो इधर पार्श्व श्रृंखला भाग ज्यादा है, तो यहीं से कार्बन की काउंटिंग की जाएगी। जिधर से पार्श्व श्रृंखला भाग ज्यादा हो जाए उधर से ही कार्बन की काउंटिंग की जाती है। तो इधर करेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन से क्या हो जाएगा? पेंट हो जाता है। 5 कार्बन से क्या हो जाएगा? पेंट हो जाएगा। तो ये आपकी श्रृंखला समाप्त हो गई। ये श्रृंखला आपकी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। पेंट सिंगल बंध हर जगह लगा है, तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? N का प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, हर जगह CH3 आपका क्या हुआ है? छूटा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे? जहां जहां ये जुड़े हैं उन कार्बनों की संख्या सबसे पहले लिखेंगे। तो बताइए, एक CH3 पे ये 2 जुड़ा है, तो 2 के लिए 2 लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे।
इस CH3 के लिए भी ये 2 पे जुड़ा है। कहने का मतलब ये वाला CH3 है, ये 2 दूसरे कार्बन पे जुड़ा तो इसके लिए 1 2, और एक ये CH3 इसी 2 पे जुड़ा है तो उसके लिए 1 बार 2, फिर ये CH3 किस कार्बन पे जुड़ा है, चौथे कार्बन पे जुड़ा है तो उसके लिए 4 यूज करेंगे। ठीक है, कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार लिखा गया। तो 1 2 3 बार है, तो 3 बार होने के लिए यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, ट्राई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, देखो 2 बार आता है तो डाई और 3 बार आता है तो ट्राई, तो TRI ट्राई। इसके बाद क्या आएगा, मेथिल है तो ट्राई मेथिल, क्या लिखेंगे, ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्राई मेथिल पेंटेन। इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, 2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन। ठीक है, ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे, और हम अगले वीडियो में उसका निस्तारण जरूर कर देंगे।